मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में देखो, हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लिया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टम बोला जाता है इसे। ओके, ये कहाँ कहाँ पे फाउंड होता है? ये फाउंड ग्रोइंग रीजन्स में। कहाँ पे? ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट। अब ग्रोइंग रीजन्स कौन से होंगे? रूट। तो ये देखो ना, अब ये रूट है, अब इसी रूट में सब कुछ आएगा, वाटर, फूड। अब यही तो आगे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी, राइट? ये आगे बोलेगी ट्रांसपोर्ट करो, इससे क्या होगा? जो सिस्टम होगा, जो ब्रांच होगी, वो वेल डेवलप होगी। ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द पार्क एंड वुड। वुड लकड़ी, ट्री है एक, ये होगी बाग। ओके, एक बड़ा सा जब प्लांट देखोगे आप, इस तरह से होता है ना, इस तरह से प्लांट होता है। ये होगी बाग, वुड। ओके, वुड से, लकड़ी से ही तो पूरा प्लांट खड़ा होता है। ओके, तो ये हो गई बाग, ये हो गई वुड। ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द बाग एंड वुड ऑफ ट्री, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऑब्वियस बात है, यहाँ से रूट्स ने ऊपर जाना है, क्लियर हुआ? तो इन सब के बीच में ये प्रेजेंट होगा। ये स्मॉल होते, सेल तो वैसे भी स्मॉल होते हैं, आपको पता है ऑलरेडी। सेल्स का साइज सेम रहता है हर एक चीज में। यूजली ये क्यूबिकल होते हैं। ये देखो, ये कुछ इस तरह की शेप होते हैं इनकी, 1 2 3 4 5, हाँ, एक क्यूब की तरह होते हैं। सेल वॉल इज थिन। जो इनकी सेल वॉल्स, जो आउटर लेयर होती है, ये क्या होती है? थिन होती है, मतलब इतनी थिक नहीं होती, मोटी नहीं होती, पतली होती है। ये भी क्लियर? उसके बाद जो न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियाई भी होगा। जो न्यूक्लियाई होगा फर्दर, वो क्या होगा? वो इसमें बड़ा होगा। ये पहले से बड़ा दिख रहा है, ये देखो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, जब इसके सब पार्ट, तो ये पहले से ही बड़ा दिख रहा है। न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई क्या होते हैं? ये बड़े होते हैं। वैक्यूल्स ऑलमोस्ट एब्सेंट। अब एक बात बताओ, मैंने आपको पहले कई दफा आपको ये बात बोली होगी, जो वैक्यूल्स होते हैं, पहली बात तो वो स्टोरेज के लिए काम आते हैं, दूसरी बात वो प्रोटेक्शन के लिए काम आते हैं, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, जो वैक्यूल्स उस चीज में प्रेजेंट होगी जहां पे स्टोरेज और उसकी नीड होगी, लेकिन वो ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, राइट? एनिमल सेल्स में भी होते हैं, पर प्लांट में इनकी जरूरत नहीं है, मतलब मेरिस्टेमेटिक में इनकी जरूरत नहीं है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो वैक्यूल्स हैं, उनको स्टोरेज या उनके प्रोटेक्शन की नीड नहीं है। वो खुद अपने आप में ठीक है, वो खुद अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उनको वैक्यूल्स की जरूरत नहीं है। गॉट इट? फॉर द परफेक्टली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए बोल रही हूँ मैं, प्लांट के लिए नहीं, फॉर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के लिए। उसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। वैक्यूल्स कुछ इस तरह से होते हैं भाई, जो प्रेजेंट होते हैं, पर इसमें नहीं होते हैं। इंट्रासेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। अब इंट्रासेलुलर स्पेसेस के बारे में आपको पता होना, जैसे कि एक सेल है, मैं यहाँ पे एक सेल ड्रॉ करूंगी, यहाँ पे देखना। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये एक, हम सेल नहीं, हम इसे टिश्यू बोलेंगे। इसके अंदर सेल्स हैं, इसके अंदर क्या है? ये कुछ सेल्स मैंने कलेक्ट किए हुए हैं। These are the cells। और ये क्या हो गए? टिश्यू। अब जो ये सेल है, इनके बीच की जो स्पेस है, मतलब जो इनकी बीच की स्पेस है, इस वाली स्पेस को हम क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर स्पेस। क्लियर हुआ? देखो, जो टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं, उसकी जो स्पेस, सेल्स की, मतलब सेल्स के इंटरसेलुलर, मतलब सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है एक सेल से दूसरे सेल के बीच में, उसे बोला जाता है इंट्रासेलुलर स्पेसेस। क्लियर? ये देखो, एक सेल है, दूसरा सेल है, इसके बीच की स्पेस को इंट्रासेलुलर स्पेस बोला जाता है। ये क्लियर? उसके बाद ये क्या होती है? ये एब्सेंट होती है। फिर कहने का मतलब ये कैसी होंगी? कुछ इस तरह से होंगी, मतलब कुछ इस तरह से, एक सेल जो उसके साथ ही, भाई मेरे को दूर नहीं जाना दूसरे सेल से, नहीं मैं इसके पास ही रहूंगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, राइट? ये कॉम्पैक्ट होंगे, डेंसली पैक्ड होंगे एक दूसरे के साथ। एक्टिव सेल्स।
देखो मैंने क्या बोला था सबसे पहले, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो सेल डिवीजन के लिए हेल्प करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, डिवीजन कौन से सेल करेंगे? जो एक्टिव होंगे, राइट। अब इनएक्टिव सेल्स जो सोए पड़े रहेंगे उनको क्या पता डिवीजन कहाँ से करनी है, तो एक्टिव सेल्स होंगे, राइट, जो डिविजन्स करते हैं। उसके बाद सेल डिवीजन, वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल डिवीजन करते हैं। सेल डिवीजन इज पॉसिबल इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्लियर हुआ? उसके बाद हमने पढ़ा था, पीछे दोबारा से जाएंगे, कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो स्टार्ट करते हैं अब इसकी टाइप्स को पढ़ना। या क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, यहां से आपने एक वर्ड याद रखना है, एपेक्स। क्या नेम है उसका? एपेक्स। एपेक्स का मतलब क्या होता है? एपेक्स का मतलब होता है टिप। टिप का मतलब हाई पे जो टिप होती है, मतलब अगर मैं कुछ इस तरह से बनाऊं तो इसको टिप क्या है? एक ट्रायंगल बनाया, उसकी टिप क्या है? ये वाली टिप, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टम होते हैं, टिप पे प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड नियर द टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम। ओके, रूट्स और स्टेम की टिप पे। ग्रोइंग यंग लीव्स, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये देखो, पहले तो एपिकल मेरिस्टम, इसमें एक बात याद रखो, ये क्या हो गई? ये हो गई रूट। रूट हम इसे मान लेते नहीं है, ये स्टेम, और ये हो गई शूट। जब ये पूरा निकल जाएगा तो शूट ही हो जाएगा ना। तो जो रूट और स्टेम, देखो स्टेम भी ऐसे है, शूट भी ऐसे है। आप ये भी बोल सकते हो कि ये रूट और शूट की टिप पे प्रेजेंट है। यू कैन ऑल्सो से दैट ये रूट और स्टेम की टिप पे प्रेजेंट है। गलत नहीं होंगे दोनों ही। तो एक कहाँ पे प्रेजेंट है? टिप पे, यहाँ पे। और इनका काम क्या है? ये क्या करते हैं? ये करते हैं यंग लीव्स, लीव्स जो होती हैं उनको यंग ग्रो करते हैं। ये वाली लीव्स, ये देखो कुछ इस तरह से, इन लीव्स को ग्रो करना काम है एपिकल मेरिस्टम का। अब आगे हम देखेंगे लेटरल मेरिस्टम, इसे और वर्ड क्या बोला जाता है? कैम्बियम मेरिस्टम। ओके, कैम्बियम मेरिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है? सिचुएटेड बिलो द बाक, इंक्रीज्ड इन द डायमीटर ऑफ द स्टेम। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? बाक के नीचे। ओके, ये देखना, ये बाक है। अब यहां से बाक शुरू होगी ना, हमने पहले देखा था। तो ये बाक होती है, ये पार्ट लकड़। तो वहां के जो नीचे होते हैं, अभी रूट्स के नीचे छिप गया, लेकिन आप इसे देख लेना अच्छे से, ये क्या है? ये लेटरल मेरिस्टम है। अब एक और चीज आपको बताऊंगी मैं लेटरल मेरिस्टम की। ये हो क्या? ये करती है इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ स्टेम। लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे? देखो, एक प्लांट है, ओके। अब इसका काम क्या होता है? ये ग्रो करता है। ये देखो कुछ इस तरह से ग्रो हो रहा है। आप एक चीज नोट करो, ये जो ग्रो हो रहा है, ये ऊपर को तो ग्रो हो ही रहा है, लेकिन नीचे से इसका जो डायमीटर है, मतलब जो चौड़ाई है, वो भी तो इंक्रीज हो रही है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो अगर तो ये कुछ इस तरह से ऊपर को लेंथ वाइज इसकी ग्रो हो रही है, तो उस ग्रोथ को हम बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ। ओके, फॉर योर नॉलेज क्या बोलेंगे? प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन उसी जब ये रूट से जब इसका डायमीटर चौड़ाई भी बढ़ रही है, तो उसे बोलेंगे हम सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ। इतना क्लियर हुआ? तो ये सब कुछ किस में आता है? लेटरल मेरिस्टम में। बेसिकली ये इंक्रीज करता है डायमीटर, क्योंकि बाकी सब चीजें जो एपेक्स हो गए वो तो यंग लीव्स को ग्रो करेंगे ही करेंगे, राइट। उसके बाद जो हमारा लास्ट रहेगा, जो मैंने बोला था जो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए हम इसे पढ़ेंगे। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है? देखो, जो इंटरकैलरी मेरिस्टम के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि नोड्स मतलब इंटर नोड्स क्या होती है? इंटर नोड्स। पर अब इंटर नोड्स पता होने से पहले ये पता होना चाहिए कि नोड्स क्या होता है। तो हम पहले नोड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये देखो, एक लीव है, एक लीव, हम इस लीव को ले लेते हैं, एक लीव है। तो जहां से ये लीव ग्रो होना शुरू हुई है,
यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसे बोला जाता है नोड। क्या बोला जाता है? नोड। तो इस चीज को बोला जाता है नोड। पर अगर बात आई इंटरनोड्स की, जैसे इंट्रासेलुलर था, मतलब सेल टू सेल जो बीच में डिफरेंस है, उसी तरह से इसके बाद अगली जो लीव है वो कहां से ग्रो हुई? यहां से, मतलब बेसिकली इस पॉइंट से, राइट। तो यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम? इंटरनोड्स। इंटरनोड्स। क्लियर हुआ? नोड्स और इंटरनोड्स में डिफरेंस। और यही जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है उसमें यही आता है, दो मेन पॉइंट्स। अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, मतलब हर किसी का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तो इसका फंक्शन क्या होगा? देखो ये क्या करता है, ये जो इंटरनोड्स होती है ना, ये इंटरनोड्स जो होती हैं, ये इनकी लेंथ को इंक्रीज करता है। देखो अब थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, अगर इन इंटरनोड्स की लेंथ जो होगी वो बड़ी होगी तो प्लांट भी बड़ा होगा। इंटरनोड्स बड़ी, प्लांट ग्रोइंग। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? लीफ के बेस पे। ये देखो यहाँ पे बेस पे, मतलब नीचे, बेस जहाँ पे स्टार्टिंग होती है। ओके, तो ये आपका ऑलमोस्ट मेरिस्टम इसकी क्लासिफिकेशन का था। आपको सबके काम पता चल गए होंगे। इंक्रीज इन डायमीटर, चौड़ाई बढ़ाने में काम करता है। जो एपिकल मेरिस्टम होता है, ये यंग लीव्स को ग्रो करने के लिए काम करता है। मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, दे आर हेल्पफुल फॉर ग्रोइंग। ओके, तो अल्टीमेटली इसके सब पार्ट्स किसी ना किसी चीज को, किसी ना किसी पार्ट को ग्रो करने में ही हेल्प करते हैं, राइट। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं, और ये स्पेसिफिकली किसके लिए होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? इन्हीं के कारण एक छोटा सा प्लांट इतना बड़ा बन जाता है। सो किसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल? ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए। ओके, सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। गॉट इट? ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो आपने हमेशा बात याद रखनी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं उनको किसी और नाम से पुकारा जाता है, तो उसका नेम है मेरिस्टेम। ओके, इनका अनदर नेम मेरिस्टेम है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और मेरिस्टेम दोनों वर्ड सेम है। गॉट इट? उसके बाद हम देखेंगे इनकी लोकेशन, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट। प्लांट के ग्रोइंग रीजन्स में देखो, अब प्लांट है, ओके, कुछ इस तरह से प्लांट होता है। ओके, ये कितना बड़ा प्लांट बन जाता है। तो ये प्लांट सबसे पहले रूट से डेवलप होता है। रूट से जब ये डेवलप होता है तो रूट में कितना कुछ चाहिए होता है, राइट। फूड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट, एयर, सब कुछ। तो बेसिकली ग्रोइंग रीजन क्या हो गया? रूट। उसके बाद स्टेम क्या होता है? ये वाली पार्ट होता है स्टेम। जब रूट से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वो स्टेम होगा। उसके बाद ब्रांच, ये पूरी शूट, ब्रांच, सेम थिंग। ओके, तो ब्रांच हो गई, शूट हो गई, स्टेम हो गई या फिर रूट हो गई, ये सारे क्या? ये ग्रोइंग रीजन्स है। लीव्स क्या है? ग्रोइंग रीजन्स है। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मोस्टली रूट, स्टेम, ब्रांचेस में, शूट में पाए जाते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे ये और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द बार्क एंड वुड ऑफ ट्री। देखो मैंने आपको रूट का भी पता होगा, आपको मैंने स्टेम का बता दिया, आगे हम इसको और क्लैरिफाई कर देंगे। लेकिन बार्क और वुड में जो डिफरेंस समझना है उसे समझोगे। ये देखो, ये एक छोटा सा मैंने लिया है, एक छोटा सा वुड है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो लीव्स लगे हुए हैं, जो भी प्लांट हल्का थोड़ा सा उग रहा है, जो भी ग्रो हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखना, ये एक प्लांट है, तो ये क्या है? ये वुड है। ओके, पर जब मैं इस वुड को छीलती हूँ, छीलने का मतलब पता है ना, किसी चीज़ को उधेड़ना। तो मैंने इसे किसी कटर के साथ छीला या फिर कुछ भी किया, तो इस छीलने के बाद ये जो निकला है, इसे क्या बोला जाता है? बार्क। क्लियर हुआ? बार्क और वुड में ये डिफरेंस, बेसिकली यही डिफरेंस है। जो बार्क होता है, जब इसे छीलते हैं, जो अंदर का पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड, ये बार्क्स है। और ये अगर हम इसे ऐसे होली माने तो ये क्या होगी? ये वुड। ये देखो, अगर तो इसके ऊपर ये लेयर ऐसे चढ़ी रहेगी तो दिस विल बी कॉल्ड वुड, पर अगर उतर जाएगी तो क्या बोलेंगे? बार्क। ओके,